अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान मलिक और आप देख रहे हैं शिकारी ऑफ क्रिप्टो यूट्यूब चैनल। रोजाना हम शेयर करते हैं बिटकॉइन की प्राइस प्रेडिक्शन और कुछ आल्ट कॉइन्स जिनके आपको सिग्नल दिए जाते हैं, जिनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दोस्तों, रोजाना की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। आज सुबह से ही बिटकॉइन इसी अपनी सपोर्ट को फॉलो कर रहा है। ये कोई इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सपोर्ट काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, अगर ये वाली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया बिटकॉइन तो 75,400 की इसकी सपोर्ट आ रही है। दोस्तों, 75,400 की इसकी सपोर्ट ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो 1 घंटा इसके नीचे स्टे ना करे। अगर बिटकॉइन 75,400 को ब्रेक डाउन करके 1 घंटा भी इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 75,000 फिर कंफर्म है। लेकिन दोस्तों, $75,000 की इसकी सपोर्ट ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर $75,000 की सपोर्ट ब्रेक हो जाती है, इसके नीचे अगर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर गया तो 74,200 तक इसका लो होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो 76,400 है। अगर 76,400 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 76,850 तक इसका हाई हो सकता है। लेकिन अगर 76,850 को भी ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है फिर दोस्तों इसका हाई 77,777 तक हो सकता है। लेकिन ये नंबर आपने नहीं बोलना। हो सकता है दोस्तों के 77,777 ही इसका ऑल टाइम हाई हो। तो ये पॉइंट भी आपने जरूर नोट करना है। और अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर इसकी बाद में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। FET की दोस्तों इस टाइम जो सपोर्ट बन रही है वो है 1.37। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.30 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से पंप हुआ फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 1.48। जब 1.48 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो फिर इसका हाई 1.54 तक होगा। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 12.50। इसको इसने ब्रेकआउट किया और ये वाली हमने एक लास्ट आखिरी इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी 13.20 की। इसको भी इसने ब्रेकआउट करके 13.32 का हाई लगा दिया। तो दोस्तों अभी अगर 13.20 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $14 तक इसका हाई होगा। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो 12.50 है। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे करता है तो $12 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों $12 की इसकी कोई इतनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। यहाँ पे आप इसको वॉच कर सकते हैं कि $12 को जब ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी अगर 2 घंटे स्टे करे तो फिर आपने इसकी बाइंग करनी है 11.40 पे। विफ टोकन की इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस बन रही है वो है 2.45 और सपोर्ट बन गया 2.23। अगर अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है जो कि बनेगा 2.45, इसके ऊपर फिर इसको 3 घंटे स्टे करना होगा, फिर इसका हाई 2.63 तक होगा। लेकिन अगर 2.63 को भी ब्रेक करता है तो एक ही रेजिस्टेंस इसके ऊपर है जो कि बनेगा 2.73। 2.73 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 2.23। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर आएगा $2 पे। हमने फिर बाइंग करनी है 1.70, 1.80। यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। टिया की दोस्तों हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 5.50। अभी दोस्तों ये पहुंचने वाला है, बस थोड़ा सा सफर इसका बाकी है। लेकिन अगर 5.50 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 6.30 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो 4.40 ही है। अगर 4.40 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 3.75 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। यूनिस्वाप की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो है 8.55। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाते हैं तो 7.50 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 9.50। अगर 9.50 को ये ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 10.21 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन दोस्तों इस टाइम पे स्टक है, साइडवेज है, इसको जो मर्जी कह सकते हैं। सुई की अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 2.35। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे 30 मिनट भी स्टे कर जाता है तो 2.43 तक फिलहाल इसका हाई हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। इसके ऊपर कोई भी ऐसी रेजिस्टेंस नहीं है जो हम आपके साथ शेयर करें। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन गई है वो है 2.16। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे अगर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $2 पे आके ये लाजिम गिरेगा। $2 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। एवक्स की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 28.25। इसको इसने ब्रेकआउट किया और यहाँ पे हाई दे दिया है 28.45 का। उसके बाद अभी ये रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी भी इसकी 28.25 की ही इसकी रेजिस्टेंस रहेगी।
अगर 28 या 25 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे स्टे कर जाता है तो $30 पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $27। अगर $27 को ब्रेकडाउन करके इसके नीचे भी अगर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो $26 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इथीना की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 48 सेंट की। अगर आपने यहाँ पे बाइंग की है तो इस टाइम भी आप बहुत अच्छे प्रॉफिट में हैं। और इस टाइम जो इसकी रेजिस्टेंस बन रही है वो है 56 सेंट। अगर 56 सेंट को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे स्टे कर जाता है तो फिर दोस्तों इसका हाई 64 सेंट तक होगा। लेकिन अगर 64 सेंट को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 3 घंटे स्टे कर जाता है तो 74 सेंट इसकी लास्ट और आखिरी रेजिस्टेंस है। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनी है वो है 48 सेंट। अगर 48 सेंट को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे स्टे कर जाता है तो 40 सेंट पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। इंजेक्टिव की काफी दिन पहले हमने आपके साथ प्राइस प्रेडिक्शन शेयर की थी। $22 की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी। $22 को इस टाइम ब्रेकआउट कर चुका है। अभी दोस्तों इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 23.30 को अगर ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो ज्यादा से ज्यादा फिलहाल $25 तक इसका हाई होगा। इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो है $22। अगर $22 को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $20 पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ARB की हमने रेजिस्टेंस आपके साथ शेयर की थी 59 सेंट की। इसी को इसने टच किया और थोड़ा सा रिवर्स हुआ। दोस्तों अभी भी इसकी रेजिस्टेंस बन रही है 59 सेंट। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस आएगी 62 सेंट। दोस्तों ये रेजिस्टेंस आपको हिंट देगी कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं। अगर 62 सेंट को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 2 घंटे स्टे कर जाता है तो 65 सेंट पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। और इस टाइम जो इसकी सपोर्ट बनेगी वो है 55 सेंट। अगर 55 सेंट को ये ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 2 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 50 सेंट पे फिर आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। PHB की दोस्तों इस टाइम जो रेजिस्टेंस बनेगी वो है 1.86। ये रेजिस्टेंस आपको हिंट दे सकती है कि इसने मजीद पंप होना है या नहीं, क्योंकि इसी को ये आप देख सकते हैं कि बार बार टच करके रिवर्स हो रहा है। तो दोस्तों अभी की जो इसकी रेजिस्टेंस है वो है 1.86। अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 4 घंटे भी स्टे कर जाता है तो $2 तक आप इसका वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर $2 को भी ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे कर गया तो 2.10 पे भी आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर डंप होता है तो पहली इसकी सपोर्ट आएगी 1.70। अगर 1.70 को ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 3 घंटे भी स्टे कर जाता है तो 1.52 पे फिर आप इसकी बाइंग करेंगे। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना। मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।